नमस्कार, मेरा नाम है विकास बिश्नोई। बिश्नोई ओबीसी आरक्षण यात्रा अपने अंतिम पड़ाव पर है। आज दिल्ली पहुंच जाएगी। बहादुरगढ़ से अब यात्रा का काफिला है वो निकल रहा है। बहादुरगढ़ में छोटू राम धर्मशाला के अंदर रात एक ठहराव था और अच्छी खासी संख्या में कल शाम के बाद से लोग जुड़े हैं। राजस्थान से, हरियाणा से, पंजाब से, हर उस राज्य से लोग आए हैं जहां पर बिश्नोई समाज के लोग रहते हैं। महिलाएं भी शामिल हुई हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जो यात्रा में शामिल है लोग उनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले कुछ महिलाएं यहां पर शामिल हुई। आप कहां से आए हैं? हम डबवाली से। डबवाली से। कब शामिल हुए आप? हम कल। ये जो प्रोग्राम किया है वो मेरे फादर इन लॉ ने किया है। ओके। कैसा कैसा लग रहा है आपको कि यात्रा, समाज की यात्रा है? बहुत ही अच्छा सर, बहुत ही अच्छा। और भी महिलाएं आपके साथ आई हैं? नहीं सर, हम एक्चुअली परिवार की महिलाएं आई हैं। जो ये कल का प्रोग्राम और आज का सुबह का है ना, ये मेरे फादर इन लॉ ने किया है, तो हम लोग आए हैं यहाँ पे। आगे जाएंगे आप रामलीला मैदान तक? नहीं सर, पॉसिबल नहीं हो पाएगा। हाँ, थोड़ा सा मना किया गया महिलाओं को। हाँ जी, हाँ जी। आप कहाँ से आए हैं? पंजाब से जी। पंजाब से। अबोहर से। कैसा, किस तरह का रुझान लग रहा है? अब धीरे धीरे भीड़ बढ़ रही है? हाँ जी बढ़ रही है, बिल्कुल बढ़ रही है। अभी तक लोग पीछे से आ रहे हैं। पीछे से आ रहे हैं और भी लोग आएंगे वहाँ हाँ से? जी जरूर। चलिए, माता जी आप कहाँ से आए हैं? डबवाली से जी। डबवाली से आए हाँ हैं। जी। कैसा लग रहा है यात्रा को देख? बहुत अच्छा लग रहा है जी, बहुत ही अच्छा। जरूरी है आरक्षण? जी, बहुत बहुत जरूरी है जी। मिल जाएगा? हाँ जी, जरूर मिलेगा। विश्वास है गुरु जम्बेश्वर भगवान पे। हाँ जी। बहुत अच्छी बात है। आप माता जी? डबवाली से आए। डबवाली से आए हैं। आरक्षण जरूरी है बच्चों के लिए? हाँ, बच्चों के लिए जरूरी है आरक्षण। यहाँ की व्यवस्थाएं कैसी लग रही है आपको? बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी। सब ठीक है? यहाँ का जो खाना पीना, जो डबवाली आप सब लोगों ने किया है, डबवाली महासभा की तरफ हाँ, से किया है? डबवाली महासभा ने किया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ और भी लोग हैं। अंकल जी आप कहाँ से आए हैं? मैं फतेहाबाद चिंदर गांव से आया हूं। मैं तो पीछे से चल रहा हूं, जुब्बा से ही पैदल, और 8वां दिन है और अब बहादुरगढ़ से दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं। अब दिल्ली नज़दीक है, लोग और जुड़ रहे हैं साथ। बहुत ज़्यादा कल शाम बाद में तो पूरा हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, बिश्नोई समाज बहुत, अब देखी थी आपने भीड़ बहुत ज़्यादा, और शाम तक बहुत आएंगे। खचाखच लाखों की संख्या में यहाँ लोग इकट्ठे हो जाएंगे। ठीक है, आप पैदल चल रहे हैं लगातार? बिल्कुल पैदल चल रहा हूँ मैं, और पैदल ही अभी रवाना करेंगे यहाँ से। और बहुत ही अच्छी यात्रा और बहुत ही जुलूस के साथ बढ़िया जन सलाम। ठीक है, गुरु महाराज की कृपा है जो परमिशन मिली आगे के लिए पैदल की। ठीक है, ठीक है। आप कहाँ से आए भैया? मैं डबवाली से आया हूँ, हरियाणा से, डबवाली सिरसा डिस्ट्रिक्ट से जी। ये प्रोग्राम आप लोगों ने करवाया? ये प्रोग्राम हमारे थ्रू जो भाई साहब हैं हमारे विनोद जी कानू को, उनके लिए समाज की जो ये पैदल यात्रा चल रही है उसका खाना का पूरा प्रबंध विनोद जी के द्वारा करवाया गया। वो हमारे बड़े भाई साहब हैं जी। कितना जरूरी समझते हैं आरक्षण समाज? आरक्षण को, अगर किसी भी समाज को आगे बढ़ना है या तरक्की के लिए, आरक्षण हर समाज के लिए जरूरी है। जो पिछड़ा समाज रहता है, जो अल्पसंख्यक समाज है, उसके लिए आरक्षण जरूरी है, ताकि उस समाज के बच्चे आगे आके देश सेवा और समाज सेवा में आगे आ सके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। गुड़िया, हेलो। अच्छा, आप कहाँ से आए हैं? मैं विष्णु बिश्नोई, जंडवाड़ा बिश्नोईयान, जिला सिरसा, तहसील डबवाली से आया हूँ जी। ओके। आपको लगता है कि सब जातियां सवाल उठाती है, मांग करती है कि हमें आरक्षण दिया जाए। एक अच्छा तरीका ये भी है कि या तो आरक्षण जड़ से खत्म कर दिया जाए ताकि जो काबिल है वो आगे जाए। जी बिल्कुल, आपकी बात में मैं सहमत हूँ। या तो पूरा ख़त्म कर दिया जाए या हर एक जाति को मिलना चाहिए। कितनी उम्मीद है इस बार? बहुत ज़्यादा उम्मीद है। गुरु जम्बेश्वर भगवान जी का आशीर्वाद हमारे साथ है और जनता हमारे साथ है। 36 बिरादरी की जनता हमारे साथ है और हम इसमें पूरा कामयाब होंगे। अ, अक्सर बात होती है, कई लोगों से मैंने भी बातचीत की है, लोगों के रुझान लिए हैं। लोग कहते हैं कि इस सरकार में तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि बीजेपी के काम करने का तरीका थोड़ा अलग है, वो अलग तरीके से काम करते हैं। इस सरकार में संभव नहीं। आपको लगता है कि बीजेपी हाईकमान आपकी बात सुनेगा, मोदी सरकार आपकी बात सुनेगी? हमारी जो बिश्नोई समाज एक ऐसा समाज है, ये कोई भी काम करता है तो बहुत प्रेम से करता है जी। ज़बरदस्ती नहीं छीनते हम किसी से, हम रिक्वेस्ट करते हैं, प्रेम से छीनते हैं। किसी से कोई चीज़ छीनते हैं तो उसमें हम हमेशा हासिल होते हैं। तो हर एक जो बीजेपी है या कांग्रेस, कोई भी सरकार है, वो हम जो मांग हमारी रखेंगे वो हमें हासिल होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आप कहाँ से आए हैं? मैं जी आदमपुर से आया हूँ। आदमपुर से? हाँ जी। कब जुड़े आप यात्रा में? मैं जी 2 दिन हो गए जी। 2 दिन हो गए। तो कितनी दिक्कत आती है आरक्षण ना होने की वजह से? देखो जी, आरक्षण सभी का हक है जी, तो सरकार को इस पर सकारात्मक सोच रखनी चाहिए और जनता की भावनाओं की कदर करनी चाहिए सरकार को। ये जनता का, सभी का सवाल है जी, और मिलना चाहिए सभी को। तो अभी
आदमपुर के आसपास के गांव, आदमपुर, हिसार, फतेहाबाद, सिरसा, ये बिश्नोई बाहुल्य इलाके हैं। आपको लगता है कि और भी लोग जुड़ेंगे आज और कल के अंदर? हाँ जी, काफ़ी संख्या में लोग आएंगे। आदमपुर से भी आएंगे? हाँ जी, हाँ जी, करीबन 10,000 आदमी जुड़ेंगे जी। कुछ बसें भी आई हैं? हाँ जी, आ रही हैं अभी, आ रही हैं। आ रही है जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ और भी डबवाली महासभा की तरफ से ये प्रोग्राम किया गया था। कानूनगो जी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार सर, कैसी चल रही है यात्रा? कितना समर्थन मिल रहा है? क्या उम्मीद है? बहुत अच्छी यात्रा चल रही है, पूरे समाज के लोग आ रहे हैं। आज बहुत ज़्यादा नफरी हो जाएगी शाम को, कल तक हो सके 50,000 से लाख आदमी पहुंचेंगे। राजस्थान जब यात्रा चली, राजस्थान के लोग ज़्यादा थे, लेकिन जैसे हरियाणा में पहुंचे उसके बाद धीरे धीरे हरियाणा का जो बिश्नोई बाहुल्य इलाके, वहाँ से लोग आ रहे हैं, अभी बढ़ रही है। और अब दिल्ली के नज़दीक है, तो कल के बाद अच्छी संख्या में लोग आए। बिल्कुल आ रहे हैं जी, राजस्थान से आ रहे हैं, डबवाली से आ रही हैं 10 बसें हमारी, और पूरा हरियाणा, पूरा राजस्थान, पूरा का पूरा समाज लग रहा है इसके अंदर जी। हर कोई अपना व्हीकल लेकर आने में समर्थ नहीं है। समाज की अगर बात करें तो महासभाओं की तरफ से क्या कुछ ऐसी व्यवस्थाएं की गई है कि लोग बसों में या फिर कोई गाड़ियां उसमें बैठकर आ सके, और उनके रहने खाने पीने की व्यवस्था भी आगे? व्यवस्था के अंदर तो कोई कमी नहीं है जी। और मैं डबवाली सभा से मेंबर हूँ, तो डबवाली सभा से हमने बसें करके दी हैं जी। दूसरी सभाओं ने दी है, लेकिन मेरे पर्सनल नॉलेज में जहाँ डबवाली सभा से हमने बसें दी है जी। ठीक है, शुक्रिया। आप अंकल जी, आप कहाँ से आए हैं? राजस्थान से, गंगानगर से आए। आरक्षण मिल जाएगा इस बार? उम्मीद है जी, उम्मीद है जी, बहुत ज्यादा उम्मीद है। तो कोई बातचीत हुई है किसी कमेटी की, या पहले बुढ़िया साहब प्रधान जी की हुई, हमारे प्रधान जी की हुई है जी, पहले प्रधान जी की, कुलदीप जी की चल रहा है। राजस्थान से और आएंगे लोग? बहुत आएंगे जी, बस आ रही है जी, आ रही है। अभी जो पैदल यात्रा, इसमें क्यों नहीं जोड़ा गया लोगों को? सुरक्षा कारणों के मध्य? ट्रैफिक व्यवस्था खराब ना हो, व्यवस्था खराब ना हो, रास्ते की दिक्कत ना हो किसी को। दिल्ली में कौन देख रहा है, कौन मैनेज करेगा इन चीजों को? बूढ़िया जी देख रहे हैं। दिल्ली की जो सभा है हमारी जी, बिश्नोई सभा दिल्ली भी है, वो देख रही है जी। सारा प्रबंध आगे वो कर रही है रामलीला मैदान में जी। दिल्ली सभा है जिसके के बिश्नोई है, वो उसके प्रधान है सभा के। और बूढ़िया जी आले नाल यही देख रहे हैं, बूढ़िया जी है सारी का जी। आप कहाँ से आए हैं? मंडवाड़ी से। मंडी डबवाली से। ठीक है, व्यवस्थाएं बहुत बढ़िया। तो आरक्षण जरूरी है, समझते हो आप? ऐसे में समाज के हिसाब से जरूरी है, क्यों हमारा समाज पिछड़ा हुआ है, तो छोटा सा समाज है, थोड़ा सा है, तो कुछ आरक्षण मिल जाए, कुछ नौकरी लग जाएंगे, तो दिक्कत आती है नौकरी में बच्चों को। सारी दिक्कत है हमारे लिए तो। ठीक है अंकल जी, आप कहाँ से आए हैं? सर हम आए हैं सांचौर, नया जिला बना है हमारा। जालौर जिला वैसे पुराना है, सांचौर शहर। बहुत संख्या में लोग यहाँ पहुँचे हैं और काफ़ी लोग रास्ते में आ रहे हैं। और इसमें मामला ये है कि जो आरक्षण में, अगर केंद्र में हमें आरक्षण नहीं है, तो जो बड़े बड़े लेवल की जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें हमारा जो विद्यार्थी है वो बहुत ज़्यादा नंबर लाने पर भी सिलेक्शन नहीं हो पाता है, और आरक्षण वाले कम नंबर में भी सिलेक्ट हो जाते हैं। तो इसलिए हमारी ये मांग है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे लोगों को भी इस बात का फ़ायदा मिले और हमारे लोग भी इस पद्धति में आगे बढ़े। राजस्थान में फायदा मिला है? राजस्थान में तो आरक्षण दे रखा है। बिल्कुल राजस्थान में आरक्षण दे रखा है, और राजस्थान सरकार ने पैरवी भी अच्छे तरीके से कर रखी है। अब आगे केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, और मोदी जी ने बोला भी है कि आरक्षण देंगे, तो ये बहुत सुनहरा अवसर है। आगे लोकसभा के वोट भी आ रहे हैं, और इस समय नहीं दिया तो फिर आगे देखो और बड़ा आंदोलन करने की जरूरत ठीक है। मोदी जी अक्सर तारीफ करते हैं, बिश्नोई समाज की भी तारीफ की है कई बार, मन की बात में, या राजस्थान में या हरियाणा में रैलियों में जाते हैं। पर्यावरण प्रेमी और भी बहुत सी चीज़ें उदाहरण देते हैं गुरु जम्बेश्वर भगवान के, कि वो ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने 550-600 साल पहले ही ये चीज़ें बता दी थी कि आगे ऐसा होने वाला है, ज़्यादा से ज़्यादा पर्यावरण को बचाया जाए। क्या आपको लगता है कि जो एक हमदर्दी है नरेंद्र मोदी की इस समाज के साथ, उसका फ़ायदा मिलेगा और ओबीसी में शामिल करेंगे? उसका पूरा फायदा मिलेगा, जो हमदर्दी है उसका फायदा मिलेगा। इसलिए तो हम सद्भावना यात्रा से जा रहे हैं। अनुशासन में कोई किसी के खिलाफ नहीं, अनुशासन में जाकर बैठेगा, अनुशासन में ही हमारे को आरक्षण पक्का मिलेगा। सरकार के नोटिस में तो है कहीं ना कहीं कि बिल्कुल फाइल हमारी सरकार के नोटिस में है, और बिल्कुल हमारे मोदी के इसी सेशन में हमारे को आरक्षण मिलेगा। ये यात्रा भी सरकार के नोटिस में है? हाँ बिल्कुल सरकार के नोटिस में, इसलिए तो रामलीला मैदान पर अनुमति दी गई है कि वहाँ आप सुरक्षा से ले जाया जाएगा और वहाँ आप बैठ सकते हो। हरियाणा सरकार की तरफ से भी मदद की जा रही है, प्रशासनिक हरियाणा सरकार द्वारा पूरी मदद की जा रही है, और मतलब कि अनुशासन से है, सद्भावना यात्रा है, इसमें सभी की मदद मिल रही है। ग्रामीणों की,
सभी समाजों की, ब्राह्मण समाज है, राजपूत समाज है, जाट समाज है, जो जो सारे समाज है उनकी सारों की ही है इसमें हमारे को मदद मिल रही है मतलब आरक्षण के लिए। चलिए, आप डबवाली से हैं? हाँ, डबवाली से। ये प्रोग्राम यहाँ हाँ, आपकी इनका वो हमारे वो रिश्तेदार हैं, हमने ये प्रोग्राम यहाँ जो लंगर का किया है विनोद जी का अनुभव है, मैं अभिलाल पटवारी हूँ, तो हमें उन्होंने उनकी तरफ से सारा जो खर्चा है आज का और आगे का भी खर्चा है जो विनोद जी का चलिए अनुभव है। चलिए, शुक्रिया। आप कहाँ से आए हैं? मैं बड़ोपल जिला फतेहाबाद ठीक है। और खाराखड़ी गौशाला से ये आए हुए हैं सब मेरे साथ। कितने लोग आए हैं आप? हम 15-20 आदमी। और भी आएंगे गांव हाँ, से? और भी आएंगे और भी आ रही है गाड़ियाँ आ रही है सब। तो दिक्कत आती है अगर केंद्र में ना मिले और हरियाणा की सिफारिश हो जाए कि हरियाणा में चलो, राजस्थान में मिला हुआ है, मध्य प्रदेश में मिला हुआ है, हरियाणा में दे देते हैं, तो हरियाणा की अगर हरियाणा हो जाए, अब सेंटर की अगर बात ना बने तो भी संतुष्ट होंगे आप या नहीं, नहीं होंगे? संतुष्ट नहीं हुए हम। सारे आल जहाँ भी विष्णु रहते हैं उनको सबको मिले, आल स्टेट में। ठीक एक है, हरियाणा से खुश नहीं है हम। ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। अब आप कहाँ? मैं महावीर खिलेरी, गांव खाराखेड़ी, खाराखेड़ी से आए हैं आप? फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट हरियाणा। ठीक है। कितनी दिक्कत आती है आरक्षण ना होने की वजह से? आरक्षण से बहुत ज़्यादा दिखते हैं जी। हम किसान परिवार से बिलोंग करते हैं और खेती के सिवा हमारे पास कोई और सोर्स नहीं है। तो आरक्षण मिलेगा तो हमारे समाज के युवा पढ़े लिखे रोजगार मिलेंगे, तो वो मुख्य धारा से जुड़ पाएंगे और हमारा पिछड़ा हुआ समाज है। सब लोग ये चाहते हैं कि हर समाज चाहता है कि हमें आरक्षण मिले। आर्थिक आधार पे अगर आरक्षण को कर दिया जाए तो ठीक रहेगा या नहीं रहेगा? कि भाई जो जो आर्थिक रूप से पिछड़ा है उसको आरक्षण दे दिया जाए और जो सशक्त है चाहे वो किसी भी समाज से आता हो उनको ना दिया जाए। ऐसे है, देश पूरे देश में हर देशवासी को अपना हक मांगने का अधिकार है। वो कोई विशेष जाति या विशेष धर्म से बिलोंग नहीं होना चाहिए। वो सरकार की मान्यता है भाई वो आर्थिक आधार पे दे या जातीय आधार पे दे, वो सरकार के हित की बात है। सरकार किसको किस हिसाब से देखती है। तो चौधरी साहब दूड़ाराम जी आएंगे, आपके विधायक हैं हाँ, फतेहाबाद? बिल्कुल आएंगे जी। सभी विधायक आएंगे, जितने बड़े लीडर हैं बिश्नोई समाज के ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे और पूर्ण बल लगाकर समर्थन करेंगे और सरकार, केंद्र सरकार से अपना हक मांगेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया। आप कहाँ से आए हैं? हम फलोदी जिला है, राजस्थान, विधानसभा फलोदी। ठीक है। तो कैसी यात्रा कैसी चल रही है? सबसे पहले यात्रा अच्छी चल रही है। मेरा नाम भागीरथ बिश्नोई है, पूर्व सरपंच हूँ, अभी पंचायत समिति सदस्य हूँ। मुकाम से 29 तारीख को चले थे। बड़े शांति से और बड़े प्रेम से हम चल रहे हैं। संपूर्ण समाज का एकजुटता है, साथ में है और हमारी फाइल पहले लगी हुई है। और पहले मोदी वाजपेयी जी की सीकर आए थे, काफ़ी साल पहले घोषणा हो चुकी है। स्टेट के अंदर आरक्षण हमारे को मिल चुका है राजस्थान के अंदर और यहाँ फाइल लगी हुई है, फाइल प्रोसीडिंग में है। हम बड़ा शांति प्रिय केंद्र सरकार से एक सद्भावना के तौर पे आरक्षण की मांग करने के लिए आए हैं और ईश्वर से और आपसे सब लोगों से प्रार्थना करते हैं कि हमारे को आरक्षण मिल जाएगा। मिल जाएगा इस बार? हाँ, मिल जाएगा, 100% मिल जाएगा। दिक्कत आती है आरक्षण ना होने की वजह से? नहीं, दिक्कत तो ऐसा है, सेंटर की जो सर्विस है ना उसमें हम पिछड़ रहे हैं। इस सेंटर की सर्विस में ओबीसी आरक्षण में हम पिछड़ रहे हैं। बाकी हमारे से किसी को नुकसान नहीं है। जो ओबीसी का आरक्षण है उसमें एक आधा % भी हमारा हिस्सा नहीं बनेगा। हमारा विष्णु समाज की संख्या ना वो हिंदुस्तान में कोई 50-60 लाख है, टोटल बहुत कम है, ज़्यादा संख्या नहीं है, इसलिए किसी दूसरे का 0.5-6% के करीब। हाँ, इसी का कुछ किसी का कोई नुकसान होने वाला नहीं है कि कोई किसी का बड़ा नुकसान हो जाए। जैसे 27% 28% आरक्षण है जो भी ओबीसी का है, उसमें से हमारे को तो बिल्कुल 1% भी हिस्सा नहीं आएगा, इतना भी नहीं आएगा। किसी को नुकसान नहीं है और सभी समाज हमारा साथ दे रहे हैं। जहाँ से हम चल रहे हैं हर समाज हर वर्ग साथ दे रहे हैं, अच्छी बात है। हरियाणा में पूरा साथ दिया, पंजाब में दिया, प्रशासन, हरियाणा सरकार प्रशासन भी साथ दे रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, दिल्ली सरकार भी दे रही है। हमारे को पैदल की अनुमति दी है रामलीला मैदान तक। कोई प्रकार का कहीं भी किंतु हमारे को अड़चन नहीं आ रही है, न हमारी वजह से किसी दूसरे को अड़चन आ रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आप कहाँ से आए हैं? सर हम डबवाली से हैं। क्या करते हैं आप? सब हमारा एक क्लब है वहाँ पे, स्पोर्ट्स क्लब का, जिसमें हम सभी बच्चों को फ्री खेल कूद में आगे लेके आते हैं आके। तो हमारे डबवाली की ओर से पूरा हमारा समाज यहाँ पे 2 दिन से पूरी सेवा कर रहा है। खाने की, नाश्ते की, रहने की व्यवस्था सब हमारे द्वारा कर रखी है आप आगे। तो आगे भी जब तक यात्रा चलेगी हम इनके साथ रहेंगे और पूरा इनका सहयोग कर रहे हैं आगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। कई बार कोई बच्चा अच्छे नंबर आने के बावजूद भी सिलेक्ट नहीं हो पाता है। वो जब देखता है कि मेरे 90% से ज़्यादा है, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। जिन लोग जो ओबीसी के तहत आते हैं, आरक्षण जिनको मिला हुआ है, वो अगर 60 में भी है, अगर 55 में भी है तो वो सेलेक्ट हो जाते हैं। कहीं ना कहीं एक टीस तो रहती होगी कि इतना भेदभाव आरक्षण के आधार पे क्यों किया जा रहा है? बिल्कुल रहती है। अगर हमारे समाज की बात राजस्थान के अंदर आरक्षण देखो आगे, तो हम हरियाणा से आते हैं आगे ना,
तो रिश्तेदारी सबकी आपस में वहाँ बढ़ती है आगे। तो जब कभी रिजल्ट आता है आगे तो रिश्तेदार बोलते हैं कि हमारा बच्चा तो लग गया आगे। तो हम हरियाणा वाले सोचते हैं यार हम तो रह गए आगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम अच्छे से पढ़ नहीं रहे हैं या नहीं आगे। तो वो आरक्षण का फ़ायदा हमारे समाज को किस स्टेट में मिल रहा है आगे। तो सभी जगह समान मिलना चाहिए आगे ना। जो पिछड़ा वर्ग नहीं, आज के टाइम में मतलब सब लोग पढ़े लिखे हैं, कई लोग मांग करते भी हैं, नहीं भी करते हैं आगे। तो अभी जैसे भी सरकार द्वारा भी अब स्पोर्ट्स की बात करते हैं आगे ना आगे। तो पहले स्पोर्ट्स में कभी आपने बिश्नोई का नाम सुना नहीं होगा आगे। तो अभी क्रिकेट में है, रवि बिश्नोई है, काफ़ी बच्चे आ रहे हैं जो स्पोर्ट्स में भी आगे एक समाज को पूरा आगे लेके जा रहे हैं जी। चलिए, ये आगे की व्यवस्थाएं किसकी रहेगी? आगे तो महासभा की व्यवस्था रहेगी और दिल्ली जो सभा है उसकी व्यवस्था है सारी आगे रामलीला मैदान में। आज अब 2 दिन से रामलीला मैदान से पहले जो खाना बाड़ा है वो यहाँ से बन के जाएगा और यहाँ तक डवाली की तरफ से ही वहाँ तक खाना खिलाया जाएगा। शाम की व्यवस्था है तो दिल्ली महासभा की रहेगी। अभी दोपहर का जो खाना है वो आप लोगों की हाँ, तरफ से ही। हमारी तरफ से। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब देखिए, यात्रा अब बहादुरगढ़ से निकल चुकी है, आज रामलीला मैदान में पहुंच जाएगी। अच्छी खासी संख्या में कल शाम के बाद लोग जुड़े हैं, राजस्थान से, पंजाब से, मध्य प्रदेश से, हरियाणा से। अब बसेस आ रही हैं, अलग अलग महासभाओं ने साधन दिए हैं अपने क्षेत्र में ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा दिल्ली पहुंच सके, रामलीला मैदान तक पहुंच सके। आपको पल पल की अपडेट इसको लेकर हम देते रहेंगे और थोड़ी देर में लाइव आपको दिखाएंगे कि यात्रा कहाँ पहुँची है और कितना काफिला आज जुड़ा है, कितना काफिला बड़ा है। आप अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो पक्की रिपोर्ट @पक्की रिपोर्ट के नाम से यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ताज़ा वीडियो के लिए, अच्छी अच्छी चीज़ों के लिए आप लगातार देखते रहिए पक्की रिपोर्ट। नमस्कार।